सांस लो, अभी, जल्दी से नहीं, उस यांत्रिक खाली हवा के साथ नहीं जो अक्सर आपके अंदर आती और जाती है बिना आपके ध्यान दिए, बल्कि मानो दिनचर्या के पर्दे के पीछे छिपे एक पूरे ब्रह्मांड के लिए एक गुप्त द्वार खोल रही हो। सांस लो और महसूस करो कि इस पल में जीवन तुम्हारे भीतर से गुजरता है। जो सिर्फ हवा लगती है, जो सिर्फ फेफड़ों की गति लगती है, वह वास्तव में वह अदृश्य धागा है जो तुम्हें उस शाश्वत रहस्य से जोड़ता है। परमहंस योगानंद सदियों से फुसफुसाते आ रहे हैं कि सांस लेना सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह मौन भाषा है जिसके जरिए ईश्वर आपकी आत्मा से बात करते हैं। हर सांस लेना ईश्वरीय आवाज सुनने का अवसर है। हर सांस छोड़ना समर्पण के साथ प्रतिक्रिया देने का मौका है। लेकिन हम यह कितनी बार भूल जाते हैं? कितनी बार हम सिर्फ जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, बिना यह समझे कि हर सांस के साथ हमारा पुनर्जन्म हो सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें भाग दौड़ करने, उत्पादन करने, खुद से बाहर खोजने, यह मानने के लिए तैयार करती है कि जवाब महंगे उपचारों में, बने बनाए नुस्खों में, उन रास्तों में छिपे हैं जो हमें हमेशा खुद से दूर ले जाते हैं। योगानंद ने हमें याद दिलाया कि आधुनिक मानवता की गलती यह है कि वह बाहरी दुनिया में वह खोजती है जो केवल भीतर ही पाई जा सकती है। सांस लेना, वह सरल क्रिया, आम बात हो गई है। मनुष्य सड़कों पर भागते दौड़ते हैं, बिना रुके घंटों काम करते हैं, 1 मिनट में हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह महसूस करने के लिए रुकते हैं कि उनके भीतर शांति, उपचार और ज्ञानोदय की कुंजी छिपी है। यह कैसे संभव है कि द्वार हमारी आंखों के ठीक सामने हो, फिर भी लगभग कोई उसे देख नहीं पाता? टिप्पणियों में लिखें, कुंजी मेरे भीतर है। यह सरल वाक्यांश भीतर की ओर मुड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां सच्ची शांति निवास करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि सांस आपके अशांत मन और शाश्वत शांति के बीच की कड़ी है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? अगर मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर की हर कोशिका में, हर अणु में आने वाली हवा भी ईश्वर की सूक्ष्म उपस्थिति है, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार होंगे? यही वह सत्य है जिसे योगानंद ने कोमलता से, बल्कि दृढ़ता से भी दोहराया। मानव आत्मा ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल गई है और सचेतन श्वास लेना उसे याद करने का पहला कदम है। क्रिया योग, जिसे वे पश्चिम में लेकर आए, मानव जाति को शाश्वत से जोड़ने वाले इस प्रकाशमान सेतु के पुनर्निर्माण के अलावा और कुछ नहीं है। सांस वह अदृश्य रस्सी है जो हमें अचेतनता के रसातल से लटकाए रखती है। अब आप जिस तरह से सांस लेते हैं उस पर ध्यान दें। हवा आती जाती है, शायद उथली, शायद जल्दी जल्दी, शायद बिना आपको पता चले। और फिर भी जब सांस उथली होती है तो जीवन भी उथला होता है। जब यह उथली होती है तो बोध भी उथला हो जाता है। जब चिंता होती है तो मन उलझ जाता है। यह संयोग नहीं है, यह प्रतिवर्ती क्रिया है। सांस की स्थिति आत्मा की स्थिति को आकार देती है। योगानंद ने सिखाया कि जो सांस को नियंत्रित करता है वह मन को नियंत्रित करता है, और जो मन को नियंत्रित करता है वह आत्मा को जागृत करता है। अपने आप से पूछें, क्या आप अपनी सांस के स्वामी हैं या केवल उसके बंधक हैं? यह एहसास होना लगभग दुखद है कि हम एक अनंत खजाना समेटे हुए हैं और फिर भी उसका उपयोग नहीं करते। जैसे कोई प्यासा मुसाफिर अपने हाथों में शुद्ध पानी का झरना लिए हुए दूर रेगिस्तान में बूंद बूंद के लिए पुकारता रहता है। आधुनिक मनुष्य अपनी सांसों के साथ ऐसा ही है, एक ऐसी शक्ति का अचेतन स्वामी जो उपचार कर सकती है, पुनर्संतुलित कर सकती है, प्रकाशित कर सकती है। सांसें मौजूद हैं हमारी नाक के नीचे, हर धड़कन को थामे हुए, और फिर भी हम उसे अनदेखा करते हैं। क्यों? शायद इसलिए कि दुनिया ने हम सभी को केवल उन्हीं चीजों को महत्व देना सिखाया है जो जटिल, महंगी और दूर हैं, जबकि वास्तव में पवित्र, सरल, मुफ्त और तात्कालिक है। योगानंद ने कहा था कि सरलता ही सत्य की मुहर है, और सांस लेने से ज्यादा सरल और क्या हो सकता है? और इस सरल भाव से अनंत काल के मार्ग की खोज से ज्यादा दिव्य और क्या हो सकता है? जब हम गहरी सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि प्राण भी हमारे भीतर प्रवेश करता है। यह प्राण है, प्राण ऊर्जा, वही ऊर्जा जो तारों, पेड़ों, नदियों में कंपन करती है।
यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को गतिमान रखती है। यह ईश्वर है जो आपके भीतर गतिमान है। जब आप सचेतन रूप से सांस छोड़ते हैं तो आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं छोड़ते। यह तनाव से मुक्ति है, जो काम नहीं आता उससे विरक्ति है, अपनी छोटी इच्छा का महान इच्छा के प्रति समर्पण है। अब कल्पना कीजिए कि प्रत्येक सांस एक ज्वार की तरह है। ज्वार उठता है और जीवन लाता है, ज्वार गिरता है और अतिरिक्त को बहा ले जाता है। सांस भी ऐसी ही है। यह आपको ऊपर उठाती है, पोषित करती है, शुद्ध करती है और आपको संतुलन में लाती है। योगानंद ने सिखाया था कि जब आप सचेतन रूप से सांस लेते हैं तो आत्मा अपनी निद्रा से जाग उठती है और याद करती है कि वह शाश्वत है। लेकिन कौन रुककर इसे महसूस करने की हिम्मत करता है? कौन खुद को जल्दबाजी के चक्र से तोड़कर एक साधारण सांस की गहराई का अनुभव करने देता है? शायद अब पढ़ते हुए आपको खुद एहसास हो कि आपके भीतर कुछ है जो आपको धीमा होने के लिए कह रहा है। उस आवाज को नजरअंदाज न करें। आधुनिक दुनिया ने अपनी कृत्रिम रोशनी और निरंतर शोर के साथ हमारे आंतरिक मौन को अपने वश में कर लिया है। हमने जीवित रहने के लिए तो बस सांस लेना सीख लिया है, लेकिन पूरी तरह से जीने के लिए नहीं। योगानंद ने इसे आध्यात्मिक विस्मृति कहा है। सचेतन श्वास के बिना जीवन बिना आत्मा के बजाय गए राग जैसा है। ध्वनि तो है पर संगीत नहीं, गति तो है पर अर्थ नहीं। और क्या यही वह भावना नहीं है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं? यह फैला हुआ खालीपन, यह एहसास कि कुछ छूट गया है, जबकि ऐसा लगता है कि कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। रहस्य हमारे सामने है, लेकिन बहुत कम लोग इसे देखने के लिए रुकते हैं। प्राचीन परंपराएं इसे पहले से ही जानती थीं। मिस्रवासी जीवन की सांस की बात करते थे। भारतीय योगियों ने प्राण की पूजा की, ताओवादियों ने छी की साधना की और यहां तक कि ईसाई मनीषियों ने भी दिव्य प्रेरणा का वर्णन किया। सदियों और महाद्वीपों से अलग सभी ने एक ही बिंदु की ओर क्यों इशारा किया? क्योंकि वे सभी एक ही सत्य को छूते थे। सांस लेना पहली प्रार्थना है, वह मौन संस्कार जो मनुष्य को सृष्टिकर्ता से जोड़ता है। और आपने इस संस्कार को किस तरह से लिया है? एक साधारण संकेत के रूप में या अपने स्वयं के परिवर्तन की स्वर्णिम कुंजी के रूप में? योगानंद को इसमें कोई संदेह नहीं था। जो कोई भी श्वास की शक्ति के प्रति जागृत होता है वह जीवन के प्रति भी जागृत होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गहरी सांस के साथ आत्मा अपने शाश्वत घर को याद करती है। सचेतन श्वास वह गुप्त सीढ़ी है जो पदार्थ से आत्मा की ओर ले जाती है। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए व्यक्ति को चुनाव करना होगा, उसे स्वचालित प्रवाह को रोकना होगा और नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। व्यक्ति को केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी सांस लेनी चाहिए। और उनके शब्दों में, जीना ही ईश्वर में जीना है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक मंदिर है। इसके भीतर एक अखंड ज्योति जलती रहती है, लेकिन प्रज्वलित रहने के लिए इसे जीवन की सांसों से पोषित होना आवश्यक है। अगर अग्नि को केवल चिंगारियां मिले तो वह मंद रूप से जलेगी। अगर उसे सही धारा मिले तो वह पूरे मंदिर को प्रकाशित कर देगी। आपके साथ भी ऐसा ही है। जब आप उथली सांस लेते हैं तो आपकी लौ मंद होती है। जब आप सचेतन रूप से सांस लेते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व प्रकाशित हो जाता है। योगानंद ने जोर देकर कहा, जो व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखता है। अब खुद से पूछिए, अगर आप इस भूली हुई कला में महारत हासिल कर लें तो आप कितनी दूर तक जा सकते हैं? कौन से दर्द दूर हो जाएंगे? कौन से तनाव कम हो जाएंगे? आपके सामने कौन से क्षितिज खुल जाएंगे? अगर आज आपका जीवन सीमाओं से घिरा हुआ लगता है तो क्या इसकी वजह आपकी अपनी सांसें सीमित नहीं हैं? अगर आप में स्पष्टता की कमी है तो क्या इसकी वजह आपकी सांसें अस्पष्ट नहीं हैं? अगर चिंता हावी है तो क्या इसकी वजह आपकी जल्दबाजी नहीं है? इन सवालों को नजरअंदाज न करें, इन्हें खुद को परेशान करने दें, क्योंकि बेचैनी ही जागृति की शुरुआत है। सचेतन सांस लेना सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक आह्वान है। यह आत्मा स्वयं ध्यान के लिए पुकार रही है। यह जीवन की पुकार है जिसे पूरी तरह से जीने की जरूरत है। योगानंद जानते थे कि बहुत कम लोग इस आह्वान को सुनने का साहस कर पाएंगे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि जो लोग ऐसा करेंगे वे कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और यहाँ इस यात्रा की शुरुआत में आपसे बस यही कहा जाता है, सांस लो। पहले जैसा नहीं,
हमेशा जैसा नहीं, बल्कि मानो खुद को रहस्य के लिए खोल दो। सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर तुमसे भी बड़ा कुछ है। सांस लो और समझो कि तुम अकेले नहीं हो। सांस लो और पहचानो कि हर सांस अनंत का एक संदेश है। यह सृष्टिकर्ता कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह आत्मा उत्तर दे रही है, मैं तुम में हूं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अंतर महसूस करें। एक कंपन को जागृत होते हुए महसूस करें। शायद सूक्ष्म, शायद तीव्र, लेकिन यह मौजूद है। यह कंपन इस बात का स्मरण है कि आप वास्तव में कौन हैं। केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि स्रोत के साथ एकाकार शाश्वत चेतना। योगानंद ने कहा था कि श्वास मनुष्य और ईश्वर के बीच का सेतु है, और इसे पार करके हम स्वयं को केवल नश्वर होने के भ्रम से मुक्त कर लेते हैं। प्रत्येक सचेत श्वास मृत्यु के विरुद्ध एक विद्रोह है, एक अनुस्मारक है कि जीवन शरीर में समाप्त नहीं होता। यह तो बस शुरुआत है। सांस लेना ही प्रवेश द्वार है। हमारे हर कदम के साथ हम देखेंगे कि यह शरीर, मन और ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस पहले रहस्य को अपने भीतर उकेर लें। सांस पवित्र है, और जो इसे पवित्र मानते हैं वे अनंत काल तक जागृत रहते हैं। योगानंद आपको अभी बुला रहे हैं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए। अपनी आंखें बंद करें और सांस लें। महसूस करें कि जब सांस सचेतन हो तो मनुष्य और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। महसूस करें कि सांस ही प्रार्थना है, एकता है, समर्पण है। महसूस करें कि आपकी सांस में ही आपके परिवर्तन की कुंजी छिपी है। और जैसे ही यह पहला चरण समाप्त होता है, उस प्रश्न को अपने भीतर गूंजने दें जो अगले चरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि इतनी सारी परंपराओं और गुरुओं ने श्वास लेने को एक पवित्र कला के रूप में मान्यता दी है, तो जब आप सचेतन और गहरी सांस लेते हैं तो वास्तव में आपके अंदर क्या होता है? जब आधुनिक शहरों में सूरज उगता है तो बहुत कम लोग यह महसूस करते हैं कि प्रकाश की वह पहली किरण न केवल त्वचा को गर्माहट देती है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन हमेशा से अदृश्य से जुड़ा रहा है। ज्यादातर लोग जल्दी में उठते हैं, बिस्तर से उठने से पहले ही अपना फोन उठा लेते हैं और ऐसे सांस लेते हैं मानो वह शरीर का एक यांत्रिक अंग हो। इसी लापरवाही में ज्ञान की हानि होती है। परमहंस योगानंद हमें याद दिलाते हैं कि महान आध्यात्मिक परंपराओं ने सांस लेने की क्रिया को हमेशा एक पवित्र चीज माना है, और इसे अनदेखा करना अनंत के एक खुले द्वार के सामने अपनी आंखें बंद करने जैसा है। वे हमारे साथ चलते हैं, किसी दूरस्थ गुरु की तरह नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की तरह जो जल्दबाजी के दर्द, शहरों की भागदौड़ और मानव हृदय की बेचैनी को समझता है। उनकी आवाज दिनचर्या को चीरती हुई कहती है, याद रखें कि प्रत्येक सांस आपके भीतर प्रवेश कर रहे ईश्वर की उपस्थिति है। कल्पना कीजिए कि एक मजदूर हर सुबह अपने काम पर जाने के लिए दौड़ता है। वह भारी सांसें लेता है, घड़ी, बढ़ती जिम्मेदारियों और लगातार बढ़ते बिलों की चिंता में। उसकी हर सांस में चिंता और तनाव है, मानो सांस लेना शरीर को गतिमान रखने के लिए महज सस्ता ईंधन हो। अब कल्पना कीजिए कि उसी आदमी ने एक अप्रत्याशित क्षण में एक भीड़ भरी बस में कांच की खिड़की के सामने रुककर अपना प्रतिबिंब देखा। एक पल के लिए उसे एहसास होता है कि वह जीवित है, वह सांस ले रहा है। हर सांस इस बात का प्रमाण है कि चमत्कार अभी भी उसे जीवित रखे हुए है। यह विराम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उस पवित्रता की चिंगारी है जिसका प्राचीन संस्कृतियों ने उत्सव मनाया था। योगानंद कहते थे कि उस क्षण में मजदूर सिर्फ जीवित रहने के लिए दौड़ता हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जिसे अपनी अनंतता को याद करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्राचीन मिस्र में पुजारी मशालों से जगमगाते विशाल मंदिरों में एकत्रित होते थे और मौन में स्नान करते थे। वहां वे अनुष्ठानों के दौरान लयबद्ध श्वास का अभ्यास करते थे, जिनके बारे में माना जाता था कि वे देवताओं तक सीधे पहुंचते हैं। वे वायु को एक तटस्थ पदार्थ नहीं, बल्कि अर्थात ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने वाली प्राणवायु मानते थे। जब वे सांस लेते थे तो उनका मानना था कि उन्हें दिव्य सार प्राप्त हो रहा है। जब वे सांस छोड़ते थे तो वे ब्रह्मांड को अपना समर्पण लौटा देते थे। भारत में वेदों के ऋषि निश्चल आसनों में बैठते थे, प्राणायाम के लंबे अभ्यासों में अपनी श्वास का मार्गदर्शन करते थे।
उनके लिए प्रत्येक चक्र प्राण के साथ एक नृत्य था, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सभी लोगों को धारण करती है। यह केवल व्यायाम नहीं था, यह आध्यात्मिक विज्ञान था, सामान्य मन से परे जाने और चेतना की उन अवस्थाओं तक पहुंचने का मार्ग जिनकी व्याख्या तर्क नहीं कर सकता। इस बीच चीन में ताओवादी गुरु शांत उद्यानों में ची की साधना करते थे। वे गहरी सांस लेते थे, ऊर्जा संचित करते थे और मानते थे कि अपनी श्वास को परिष्कृत करके वे अमृता के शरीर का निर्माण कर रहे हैं, एक ऊर्जावान रूप जो देह से परे जीवित रहेगा। यहां तक कि पत्थर के मठों में एकांत में रहने वाले ईसाई रहस्यवादी भी ईश्वरीय प्रेरणा को पवित्र आत्मा की सांस के रूप में बताते थे, काव्यात्मक अर्थ में नहीं बल्कि वास्तविक अर्थ में। उनका मानना था कि प्रार्थना और शांत श्वास की अवस्था में आत्मा को प्रकाश से भर दिया जा सकता है। ये वृत्तांत दूर दूर तक फैले हुए प्राचीन दुनियाओं से जुड़े प्रतीत होते हैं, लेकिन योगानंद हमें चुनौती देते हैं। सहस्राब्दियों और भौगोलिक सीमाओं से अलग इतनी विविध परंपराएं एक ही निष्कर्ष पर क्यों पहुंची? क्या यह संयोग था कि उन सभी ने इस बात पर जोर दिया कि सचेतन श्वास जीवन के विस्तार की कुंजी है? या क्या आधुनिक मनुष्य इस अभ्यास से दूर होकर एक ऐसे रहस्य को खो बैठा है जो हमेशा से उसके सामने था? उन्होंने कहा था कि सत्य का आविष्कार करने की नहीं, केवल स्मरण करने की आवश्यकता है। सचेतन श्वास वह सामान्य सूत्र है जो संस्कृतियों, धर्मों और आध्यात्मिक मार्गों को जोड़ता है। अंतर यह है कि आज हमने इसे जीव विज्ञान तक सीमित कर दिया है, रहस्य को भुला दिया है। कल्पना कीजिए कि पूरे दिन शोर शराबे के बाद आप एक शांत कमरे में फंस गए हैं। अचानक आपको सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। यह ध्वनि जो पहले अनसुनी रह जाती थी अब एक प्राचीन ढोल की तरह हो जाती है जो जीवन की लय का प्रतीक है। मन धीमा हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है और आपके अंदर कुछ फैलने लगता है। ठीक यही वह जगह है जहां प्राचीन लोग प्रवेश करते थे। उन्हें मस्तिष्क की आवृत्तियों या हृदय की धड़कनों को मापने के लिए मशीनों की जरूरत नहीं थी। वे प्रत्यक्ष अनुभव से जानते थे कि सांस लेने से चेतना की स्थिति बदल सकती है। आज विज्ञान उनके दावों को सिद्ध करने लगा है। सांस लेने की लय तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती है, हृदय को शांत करती है और मस्तिष्क को व्यवस्थित करती है। लेकिन जहां विज्ञान इन प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, वहीं गुरुओं को इसका रहस्य पता था। योगानंद असाधारण को सरल में लाना पसंद करते थे। वे कहते थे, ईश्वर तुम्हारे उतने ही निकट हैं जितनी हवा में तुम सांस लेते हो, लेकिन तुम इतनी दूर क्यों खोजते हो? यह सुनकर कई लोग आश्चर्य करते थे कि इतनी साधारण चीज पवित्र कैसे हो सकती है। वे एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब देते थे, क्योंकि साधारण तो वही पवित्र है जिसका तुम आदर करना भूल गए हो। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने प्रतिरोध को तोड़ दिया। आखिर कौन सांस नहीं लेता? कौन इस खुले द्वार को अपने साथ नहीं रखता जिसे लगातार अनदेखा किया जाता है? ये सुनहरे दरवाजों से भरे घर में रहने और अपना पूरा जीवन केवल सेवा से बाहर निकलने का रास्ता चुनने जैसा है। इस सच्चाई को कष्टदायक परिस्थितियों में भी महसूस किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति चिंतित है, तेजी से सांस ले रहा है, मानो उसका शरीर निरंतर सतर्क हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, उसका मन चक्कर खा रहा है और कुछ भी उसे शांत नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब वह गहरी सांस लेने और धीरे धीरे छोड़ने का ध्यान रखता है तो कुछ बदल जाता है। पूरा शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है, हृदय गति धीमी हो जाती है, मन शांत हो जाता है और जो तनाव अटूट लगता था वह कम होने लगता है। यही वह शक्ति है जिसकी प्राचीन लोग पूजा करते थे। सांस लेना वह कुंजी है जो उत्तेजना और शांति के बीच के द्वार को खोलती है। योगानंद कहते थे कि इस क्षण में केवल शरीर ही स्वयं को व्यवस्थित नहीं करता, बल्कि आत्मा भी ईश्वर से पुनः जुड़ती है। सवाल यह है, हम भूल क्यों गए? शायद इसलिए कि औद्योगिकरण और आधुनिक जीवन की उन्मत्त गति ने हमें प्रकृति से ही दूर कर दिया है। कारखानों ने दुनिया को गति दी, घड़ियों ने दिन पर राज किया और मनुष्य ऐसे सांस लेने लगे मानो बस मशीन को चला रहे हों। पवित्रता शोर में विलीन हो गई। लेकिन योगानंद जोर देकर कहते हैं कि यह ज्ञान मरा नहीं है, बस सुप्त हो गया है। सचेतन सांस लेना एक विरासत है जिसे पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा है। प्रत्येक गहरी सांस आध्यात्मिक विद्रोह का एक कार्य है, एक मौन पुष्टि है कि हम केवल गतिमान गैर नहीं हैं,
बल्कि विस्तारित चेतनाएं हैं। यहीं से रहस्य का जन्म होता है। यदि सभी परंपराएं एक ही रहस्य की ओर इशारा करती हैं और यदि आधुनिक विज्ञान भी इसके प्रभावों की पुष्टि करने लगा है, तो जब हम सचेतन, धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारे भीतर वास्तव में क्या होता है? हम शांत क्यों महसूस करते हैं? मन क्यों निर्मल हो जाता है? आत्मा क्यों विस्तृत होती प्रतीत होती है? क्या यह इस बात का संकेत नहीं हो सकता कि कुछ और भी है? एक अदृश्य आयाम है जिस तक केवल सांस के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। योगानंद हमें आसान उत्तरों को स्वीकार करने के बजाय अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे जानते थे कि मानव मन उन चीजों का प्रतिरोध करता है जिन्हें वह माप नहीं सकता, लेकिन वे यह भी जानते थे कि प्रत्यक्ष अनुभव सभी संदेहों को नष्ट कर देता है। अब कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के सामने खड़े हैं और लहरों की आवाज सुन रहे हैं। लहर आने पर आप सांस लेते हैं, लहर जाने पर आप सांस छोड़ते हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि आपके और समुद्र के बीच कोई अलगाव नहीं है। आपकी सांस समुद्र की गति है, समुद्र ब्रह्मांड की गति है और आप इस सब का हिस्सा हैं। इसी एहसास में मानवता समग्रता के साथ सामंजस्य बिठाती है। यह साधारण रोजमर्रा की छवि रहस्यवाद का सार भी है। जो केवल सांस लेने जैसा लगता है, वह स्वयं को एकाकार कर लेता है। योगानंद ने कहा था कि सांस लेना सबसे सार्वभौमिक प्रार्थना है, क्योंकि इसे करने के लिए किसी को कोई भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। गरीब और अमीर, ज्ञानी और अज्ञानी, आस्तिक और संशयी सभी सांस लेते हैं। फर्क इस बात पर पड़ता है कि वे इसे अचेतन क्रिया बनाते हैं या सचेतन, और इसी चुनाव में जीवन की गुणवत्ता तय होती है। विस्मृति में सांस लेना भटकाव में जीने के समान है। उपस्थिति में सांस लेना उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के समान है। सदियों से गुरुओं, संतों और अर्षियों ने हमें यह मार्ग दिखाया है, लेकिन हम अभी भी विचलित हैं। आज इस अभ्यास को पुनः प्राप्त करना केवल व्यायाम से कहीं अधिक है। यह अपने सार से पुनः जुड़ना है। यह स्मरण करना है कि प्रत्येक श्वास के साथ हम जीवन ग्रहण करते हैं और प्रत्येक श्वास के साथ हम पूर्ण के प्रति समर्पित होते हैं। यह सरल है पर छोटा नहीं। यह रोजमर्रा का है पर साधारण नहीं। यह मानवीय है पर दिव्य भी है। और यहीं पर यात्रा का दूसरा भाग समाप्त होता है और एक प्रश्न छोड़ जाता है जो मन और हृदय में गूंजता रहता है। यदि आपके आसपास की हर चीज सांस लेती है, नदियां, पेड़, जानवर, यहां तक कि पृथ्वी भी, और यदि इस दुनिया में अब तक चली सभी संस्कृतियों ने सांस लेने को एक पवित्र कला के रूप में मान्यता दी है, तो जब आप सिर्फ शरीर के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में सांस लेने का निर्णय लेते हैं, तो वास्तव में आपके भीतर क्या जागृत होता है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक विशाल ऊर्जा संयंत्र है, एक निरंतर सक्रिय ऊर्जा केंद्र। प्रत्येक अंग एक गियर है, प्रत्येक कोशिका एक जलता हुआ बल्ब है, प्रत्येक विचार एक चिंगारी है जिसे जीवित रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा संयंत्र को ईंधन केवल भोजन या पानी नहीं, बल्कि मुख्य रूप से वह हवा है जो आप सांस लेते हैं। जीवन की सांस के बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यही रहस्य छिपा है। यह केवल ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना नहीं है। यह एक सूक्ष्म कोड है जो पदार्थ को चेतना से जोड़ता है। परमहंस योगानंद ने बताया कि श्वास भौतिक मशीन और दिव्य चिंगारी के बीच की कड़ी है, और इसे सचेतन बनाकर हम न केवल अपने शरीर बल्कि अपने भाग्य को भी पुनर्क्रमित कर सकते हैं। इसी संदर्भ में वेगस तंत्रिका की गुप्त आकृति उभरती है, जो मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और अंतड़ियों को जोड़ने वाला एक मौन सेतु है। जीव विज्ञान में इसे पैरासिम्पैथेटिक तंत्र का भाग माना जाता है, जो विश्राम और पुनर्स्थापन के लिए उत्तरदायी है। लेकिन योगानंद ने इससे भी अधिक कुछ देखा, एक आध्यात्मिक सूत्र जो सक्रिय होने पर ऊर्जा के चेतना के उच्चतर केंद्रों की ओर प्रवाहित होने के लिए अदृश्य मार्ग खोल देता है। हर बार जब हम अपनी श्वास को धीमा करते हैं तो हम शरीर को शांति का आदेश भेजते हैं। हर बार जब हम श्वास को लंबा खींचते हैं तो हम आत्मा से कहते हैं, अब तुम विश्राम कर सकते हो, अब तुम ईश्वर की वाणी सुन सकते हो। यह सच होने से बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर यह सचमुच आसान होता तो लगभग कोई भी इसका अभ्यास क्यों नहीं करता।
लाखों लोग चमत्कारी सूत्रों के पीछे क्यों भागते हैं, जबकि अपने ही हृदय में छिपी शक्ति को अनदेखा कर देते हैं? शायद इसलिए कि जो सबसे जरूरी है वह अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखा होता है। सत्य जटिल तंत्रों में नहीं, बल्कि प्राथमिक भाव भंगिमाओं में छिपा है। योगानंद ने कहा था कि श्वास सबसे स्पष्ट रहस्य है और इसीलिए सबसे ज्यादा विस्मृत भी। आपके बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप तेजी से सांस लेते हैं, हर चक्र को छोटा करते हैं, मानो किसी अदृश्य चीज का पीछा कर रहे हों, तो आपके अंदर क्या होता है? क्या आपने गौर किया है कि आपका मन कितना बेचैन हो जाता है, आपका दिल कैसे तेजी से धड़कता है, आपका शरीर कैसे लगातार सतर्क रहता है? क्या होगा अगर आप इस पैटर्न को बदलने का फैसला करें, भले ही कुछ पलों के लिए, और ऐसे सांस लें जैसे किसी पवित्र झरने से पानी पी रहे हों? जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपकी पसलियां फैलती हैं और आपके हृदय पर धीरे से दबाव डालती है, जिससे रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है। उस समय वेगस तंत्रिका सक्रिय होती है, जो मस्तिष्क को शांति का संदेश भेजती है। कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोककर रखने से कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित स्तर पर जमा होने लगती है, जिससे ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं में आसानी से पहुंच पाती है। धीरे धीरे सांस छोड़ने से आपके पूरे शरीर को संकेत मिलता है कि वह अपनी रक्षात्मक अवस्था से बाहर निकलकर मरम्मत की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। लेकिन केवल शरीर ही प्रतिक्रिया नहीं करता, मन शुद्ध होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं और आंतरिक मौन में कुछ और भी जागृत होता है। आपके लिए यह जानना कितना मायने रखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे इतना डर लगता है और जिसका संबंध सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों से है, असल में शरीर का भुला दिया गया नायक है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद सांस लेने के बारे में हमने जो कुछ भी सीखा है वह अधूरा है और सिर्फ ऑक्सीजन की तलाश में हम CO2 के साथ जरूरी तालमेल भूल गए हैं? किसी ने हमें यह क्यों नहीं बताया कि ज्यादा मात्रा में सांस छोड़ने से जीवन शक्ति मजबूत होने के बजाय कमजोर हो सकती है? योगानंद ने समझाया कि कुंजी संतुलन है। यह अति श्वास या बिना जागरूकता के खुद को रोके रखने के बारे में नहीं है। यह लय में सामंजस्य बिठाने, शरीर का सम्मान करने, बल्कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर सुप्त अग्नि की तरह स्थित सुप्त ऊर्जा को जगाने के बारे में है। जब वेगस तंत्रिका सक्रिय होती है तो न केवल शरीर क्रिया विज्ञान प्रतिक्रिया करता है, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा चैनल भी खुलते हैं। ताओवादियों ने इसे केंद्रीय चैनल का खुलना कहा। योगियों ने सुषुम्ना नाड़ी की बात की, वह मार्ग जिसके माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठ सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्वास केवल गैसों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि वह तंत्र है जो आत्मा को ऊपर की ओर प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए कि गहरी शांति की स्थिति में रहना कैसा होगा, जहां आपका दिल चिंता से ग्रस्त न हो, जहां आपका मन गोल गोल न दौड़ रहा हो, जहां भावनाएं आपके दिन पर हावी न हो। क्या अराजकता के बीच भी इस शांति को बनाए रखना संभव होगा? अगर आप डर, क्रोध या भ्रम के समय इस शक्ति को सक्रिय करना सीख लें, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? आधुनिक समय में व्यापक रूप से चर्चित 4-7-8 पद्धति केवल एक विश्राम तकनीक नहीं है, बल्कि इस संतुलन का प्रतीक है। 4 सेकंड तक सांस लेने से आंतरिक मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। 7 सेकंड तक रोककर रखने से ऊर्जा निलंबित रहती है, जिससे CO2 एक सहयोगी की तरह कार्य करती है, शत्रु की तरह नहीं। 8 सेकंड तक सांस छोड़ने से तनाव दूर होता है, समर्पण होता है और जो अब उपयोगी नहीं है उसे मुक्त कर देता है। प्रत्येक चक्र एक कीमिया है, अव्यवस्था को व्यवस्था में, व्याकुलता को मौन में, भारीपन को हल्केपन में बदलना। योगानंद ने कहा कि प्रत्येक सचेत सांस एक छोटी क्रिया है, शुद्धिकरण का एक संकेत जो छायाओं को दूर करता है और प्रकाश को करीब लाता है। क्या आपने कभी अपनी सांसों को एक जीवंत मंत्र की तरह देखने की कोशिश की है? क्या आपने गौर किया है कि जब आप पूरे चक्र पर ध्यान देते हैं तो आपका मन विचारों के बवंडर को त्याग कर वर्तमान में स्थिर हो जाता है? क्या यह अजीब नहीं है कि इतनी सूक्ष्म चीज उन आंतरिक शोरों को शांत कर सकती है जिन्हें शांत करना असंभव लगता था? ऊर्जा के दृष्टिकोण से सचेतन श्वास एक अदृश्य हाइड्रोलिक पंप की तरह काम करती है। वायु को धीरे से रोककर हम एक आंतरिक दबाव बनाते हैं जो प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है, ग्रंथियों और सूक्ष्म केंद्रों को पोषण देता है। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि,
ये सभी इस अदृश्य धारा में नहाती हैं। अंतर्ज्ञान प्रज्वलित होता है, जीवन शक्ति का नवीनीकरण होता है और अंगों का कायाकल्प होता है। जो मात्र जीव विज्ञान प्रतीत होता है वह गहन रूप से व्यावहारिक आध्यात्मिकता है। बाहरी उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर स्वयं एक दिव्य तकनीक है। अगर आपका शरीर एक आदर्श मशीन है तो हम इसे बोझ समझकर क्यों जीते हैं? अगर हमारे अंदर संतुलन और स्पष्टता बहाल करने की क्षमता है तो हम थकान और जल्दबाजी के कैदी क्यों बने रहना पसंद करते हैं? हमें दी गई मौन बुद्धि को हम कब तक कम आंकते रहेंगे? योगानंद ने हमें याद दिलाया कि सचेतन श्वास लेना अपने आप में कोई अंत नहीं है, बल्कि एक संवाद की शुरुआत है। शरीर को संतुलित करके यह मन को तैयार करता है, मन को शांत करके यह आत्मा के लिए जगह बनाता है, और जब आत्मा जागृत होती है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। शाश्वत के साथ एकाकार होना यह केवल अधिक आराम से जीने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मूल के साथ तालमेल बिठाकर जीने के बारे में है। क्या होगा अगर हर सांस एक प्रार्थना हो? क्या होगा अगर हर सांस लेते समय आप ईश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर महसूस कर सकें? क्या होगा अगर हर सांस छोड़ना एक समर्पण हो, पूर्ण विश्वास का कार्य हो? क्या इससे आपके अस्तित्व को समझने का तरीका पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? प्राचीन गुरुओं को देखते हुए हमें एहसास होता है कि वे सभी अलग अलग संस्कृतियों से एक ही अभ्यास की ओर इशारा करते थे, लेकिन योगानंद इससे भी आगे जाते हैं। वे बताते हैं कि इस अभ्यास को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। इसका मतलब गुफाओं या मंदिरों में खुद को अलग थलग करना नहीं है, बल्कि चलते, काम करते, बात करते और आराम करते हुए सांस लेना सीखना है। उन्होंने कहा कि सच्चा योगी वह है जो सचेतन श्वास को एक सतत सूत्र की तरह लेकर चलता है, जो जीवन के हर पल को एक साथ बुनता है। यहीं पर अभ्यास एक व्यायाम न रहकर जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। अगर आप गहरी सांस लेने के लिए रुकते तो कितनी बार आप गुस्से के विस्फोट या जल्दबाजी में कहे गए शब्द से बच पाते? अगर आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकते तो कितने बुरे फैसले समझदारी भरे फैसलों में बदल पाते? अगर हर हरकत से पहले जागरूकता का एक चक्र होता तो जिंदगी में कितना अलग मुमकिन होता। विज्ञान उस बात की पुष्टि करता है जो बुद्धिमान लोग हमेशा से जानते रहे हैं। वेगस तंत्रिका हृदय गति को कम करती है, अमिग्डाला को शांत करती है और तनाव हार्मोन को नियंत्रित करती है, लेकिन विज्ञान उस शांति की भावना की व्याख्या नहीं कर सकता जो फैलती है, एकता की भावना, उस स्पष्टता की जो ऐसे उभरती है जैसे किसी ने आंतरिक प्रकाश जला दिया हो। यह संख्याओं में नहीं बल्कि अनुभव में परिवर्तित होता है। योगानंद कहते थे, इसे आजमाओ और तुम्हें पता चल जाएगा आप क्या पसंद करते हैं। सिर्फ उसी पर विश्वास करना जो विज्ञान माप सकता है, या प्रत्यक्ष अनुभव की सीमा पार करने का साहस करना? क्या आधुनिक मन के ज्ञान का उपयोग करते हुए और साथ ही प्राचीन ज्ञान पर भरोसा करते हुए दोनों दृष्टिकोणों को मिलाना ज्यादा समझदारी की बात नहीं होगी? हर गहरी सांस एक द्वार के खुलने जैसी है। हर रोक एक कदम की तरह है जो ऊपर उठता है। हर सांस छोड़ना एक निर्मल नदी की तरह है। हर अंतिम विराम उस मौन की तरह है जो रहस्य उद्घाटन से पहले आता है। इसी चक्र में आत्मा को अपना विद्यालय मिलता है और यहीं रहस्य छिपा है। चीजों को जटिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। असाधारण सरल में प्रकट होता है। अनंत स्वयं को सांस में प्रकट करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप डर के किसी पल में गहरी सांस लेते हैं तो डर कमजोर पड़ने लगता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप दर्द के किसी पल में गहरी सांस छोड़ते हैं तो दर्द ज्यादा सहने लायक हो जाता है? अगर आप इसे रोजाना अपना अभ्यास बना लें तो आप और क्या बदल सकते हैं? योगानंद ने कहा था कि आत्मा को जागृत होने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, केवल स्थान की आवश्यकता है, और सचेत श्वास उस स्थान का निर्माण करती है। श्वास के प्रति खुलकर हम अपने हृदय को भी खोलते हैं। अपने शरीर को सामंजस्य में लाकर हम अपने जीवन को भी सामंजस्य में लाते हैं। जो जटिल लगता था वह सरल हो जाता है, जो दूर लगता था वह निकट हो जाता है, जो असंभव लगता था वह सुलभ हो जाता है। और अगर यह शक्ति हमेशा से आपके भीतर रही है तो इसे पहचानने के लिए एक और दिन का इंतजार क्यों करें? क्या होगा अगर गुमनामी में खोया हर पल अनंत काल को छूने का एक व्यर्थ अवसर बन जाए? क्या अब
समय नहीं आ गया है कि आप उस व्यक्ति की तरह सांस लेने का फैसला करें जो सचमुच जीने का फैसला करता है। यही वह बिंदु है जहां साधारण और पवित्र का मिलन होता है। वेगस तंत्रिका, कार्बन डाइऑक्साइड, 4-7-8 तकनीक, ये सब विज्ञान तो है ही, साथ ही अध्यात्म भी है। शरीर सेतु है, श्वास कुंजी है, चेतना द्वार है। और जो लोग पार जाने का साहस करते हैं वे पाते हैं कि वे केवल श्वास नहीं ले रहे हैं, वे बिना शब्दों के प्रार्थना कर रहे हैं, बिना कर्मकांडों के संवाद कर रहे हैं, ईश्वर में जी रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वह रुकते हैं, वह सांस लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, शून्य में रहते हैं। आपको लगता है कि इस चक्र में जैविक से परे भी कुछ है, रहस्य है, रहस्य उद्घाटन है, अनंत काल है। वह इस अनुभव को किसी भी व्याख्या से ज्यादा जोर से बोलने देते हैं, क्योंकि अंततः शब्द रूपांतरित नहीं होते, बल्कि वह सांस होती है जिसे आप स्वयं चेतन बनाने का निर्णय लेते हैं। और जैसे ही यह खंड समाप्त होता है, योगानंद एक ऐसा प्रश्न छोड़ते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि आपके भीतर पहले से ही सबसे उत्तम तकनीक मौजूद है, यदि आपका शरीर ही दिव्यता तक पहुंचने का सेतु है, तो फिर भी आपको उस पर चलने से कौन सी चीज रोकती है? एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपकी हर सांस ब्रह्मांड के अदृश्य ताने बाने में दर्ज हो रही है, मानो ब्रह्मांड स्वयं इस बात पर ध्यान दे रहा हो कि आप कैसे सांस लेते और छोड़ते हैं। यह विचार अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, लेकिन परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर की दृष्टि के सामने आत्मा का कोई भी कार्य छोटा नहीं है। जल्दी जल्दी विचलित होकर या बेचैनी से सांस लेना केवल एक शारीरिक आदत नहीं है, बल्कि उस मन का प्रतिबिंब है जिसने अस्तित्व से अपना संपर्क खो दिया है। श्रद्धा, कृतज्ञता और जागरूकता के साथ सांस लेना भक्ति का एक भाव है जो शरीर को एक मंदिर और पल को अनंत काल में बदल देता है। यहीं हम बारीकियों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे विवरण जो एक सामान्य अभ्यासी को सांस के सच्चे कीमियागर से अलग करते हैं। तकनीक जानना ही पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को उस आत्मा में डूब जाना चाहिए जो उसे बनाए रखती है। सांस लेना केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। योगानंद हमेशा संकल्प की शक्ति से शुरुआत करते थे। उनका कहना था कि हम प्रत्येक कार्य में जो ऊर्जा लगाते हैं वही हमें मिलने वाले परिणाम को निर्धारित करती है। यदि कोई केवल जल्दबाजी या जिज्ञासा से प्रेरित होकर श्वास तकनीक का अभ्यास करता है तो उसके फल सीमित होंगे, लेकिन यदि उसी तकनीक को सच्चे हृदय से, कृतज्ञता से, ओतप्रोत मन से और ईश्वर की ओर उन्मुख आत्मा के साथ किया जाए तो अभ्यास की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह पत्थरों पर बीज बोने के बजाय उपजाऊ मिट्टी में बोने जैसा है। ऐसे शिष्यों के बारे में बताया गया है जो क्रिया योग अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ मिनट मौन में बिताते थे और शुरू करने से पहले अपने आंतरिक संकल्प को जागृत करते थे। कई लोगों ने बताया कि इन संक्षिप्त क्षणों में ही उन्हें अपने शरीर में परिवर्तन, ऊर्जा के कंपन और रीढ़ की हड्डी में कोमल कंपन महसूस होने लगते थे। दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान भी मानता है कि भावनात्मक स्थिति तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली और श्वास की लय को प्रभावित करती है। कृतज्ञता और श्रद्धा जैसी भावनाएं स्वाभाविक रूप से शांति उत्पन्न करती हैं और यह किसी भी तकनीक के प्रभावों को बढ़ा देती है। योगानंद ने जिस दूसरी सूक्ष्मता पर जोर दिया वह थी क्रमिक प्रगति। उन्होंने चेतावनी दी कि सांसों को बलपूर्वक रोकना गुलाब की कली को बलपूर्वक खोलने जैसा है, खिलने के बजाय फूल बिखर जाता है। ऐसे अभ्यासियों की कहानियां हैं जिन्होंने अति उत्साह में आकर तुरंत लंबे गहन सत्र करने का प्रयास किया। स्पष्टता के बजाय उन्हें चक्कर आना, घबराहट, अनिद्रा और यहां तक कि परेशान करने वाले सपने भी आए। योगानंद ने समझाया कि मानव शरीर एक वाद्य यंत्र की तरह है और इसे धीरे धीरे धुन की आवश्यकता होती है। यदि किसी तार को उसकी सीमा से अधिक खींचा जाए तो वह टूट जाता है, यदि इसे धीरे धीरे कसा जाए तो यह सामंजस्य उत्पन्न करता है। उनका नियम स्पष्ट था, छोटा लेकिन निरंतर। दिन में कुछ मिनटों से शुरुआत करें और आंतरिक संकेतों पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे बढ़ाएं। यह मार्गदर्शन सरल लगता है, लेकिन यह सरलता ही है जो सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करती है। एक शिष्य ने बताया कि केवल 3 सप्ताह के सौम्य अभ्यास में उसने एक ऐसी शांति का अनुभव किया
जो उसने वर्षों से अनुभव नहीं की थी, कुछ ऐसा जो वर्षों के अव्यवस्थित ध्यान से भी प्राप्त नहीं हुआ था। लॉस एंजल्स में एक बेहद अप्रत्याशित उदाहरण सामने आया जब योगानंद ने एक युवा पूर्व सैनिक का इलाज किया जो युद्ध से लौटने के बाद चिंता के दौरों से जूझ रहा था। उसने दवाइयां और परामर्श लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। योगानंद के मार्गदर्शन में क्रमिक श्वास तकनीक सीखकर उसे कुछ ही हफ्तों में आराम मिल गया। उसने बताया कि युद्ध के बाद पहली बार वह बिना चौंके सो पाया। यह वृत्तांत इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यह दर्शाता है कि शरीर, भले ही वह दर्दनाक अनुभवों से गुजरा हो, धैर्यपूर्वक की गई सचेत श्वास पर प्रतिक्रिया करता है। यह प्रगति केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। सैनिक ने न केवल अपनी श्वास पर नियंत्रण करना सीखा बल्कि आत्मविश्वास भी हासिल किया। तीसरा मूलभूत पहलू था आसन। योगानंद ने रीढ़ की हड्डी की तुलना एक ब्रह्मांडीय एंटीना से की। मुड़ी हुई अवस्था में यह संकेत को अवरुद्ध करती है, सीधी अवस्था में यह मनुष्य को ब्रह्मांड के प्रवाह से जोड़ती है। उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों को घंटों सिर एक सीध में रखने, ठुड्डी को थोड़ा अंदर की ओर करने और रीढ़ को आधार से मुकुट तक एक खुले मार्ग के रूप में महसूस करने का निर्देश दिया। इसमें अत्यंत सावधानी बरती जाती थी, मानो किसी वीणा को बजाने के लिए तैयार किया जाता हो। अपने लेखन में उन्होंने बताया कि सुषुम्ना, केंद्रीय नाड़ी से ऊपर उठने वाली ऊर्जा को एक निर्बाध मार्ग की आवश्यकता होती है। एक शांत लेकिन सीधी मुद्रा इस मार्ग का निर्माण करती है। यहां तक कि विज्ञान भी अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से गहरी सांस लेने में आसानी होती है, ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है और एकाग्रता में सुधार होता है। लेकिन योगानंद इससे भी आगे गए। उनके लिए सही आसन दिव्य ऊर्जा को मुक्त रूप से प्रवाहित होने देता है और इस प्रवाह को प्रयोगशालाओं में नहीं मापा जा सकता, केवल आत्मा द्वारा महसूस किया जा सकता है। ऐसे कई प्रभावशाली उदाहरण हैं जब छात्रों ने आसन को सही ढंग से समायोजित करने के बाद तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में गर्माहट महसूस की, साथ ही सिर में हल्कापन महसूस किया, मानो उनका मन अधिक स्पष्ट हो गया हो। एक छात्र ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने दूर से कोई मधुर गुनगुनाहट सुनी हो और यह ध्वनि अभ्यास के बाहर भी उसके साथ बनी रही। ये प्रमाण उन लोगों को अटपटे लग सकते हैं जिन्होंने इसे कभी अनुभव नहीं किया है, लेकिन ये उन सूक्ष्म परिवर्तनों का हिस्सा हैं जो शरीर, मन और ऊर्जा के एक रूप होने पर प्रकट होते हैं। योगानंद ने इस बात पर जोर दिया कि आसन का हर विवरण सिर की स्थिति से लेकर वक्ष के खुलने तक समग्र अनुभव में योगदान देता है। चौथा स्तंभ है ग्राउंडिंग, और इसमें एक विरोधाभासी सीख निहित है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को उच्चतर केंद्रों तक ले जाने का प्रयास करते हैं, हमें पृथ्वी के साथ एक दृढ़ संबंध बनाए रखना चाहिए। योगानंद ने अपने शिष्यों को रीढ़ की हड्डी और पैरों के तलवों से पृथ्वी के केंद्र की ओर उतरती प्रकाश की जड़ों की कल्पना करने का निर्देश दिया। यह सरल छवि एक आधार का काम करती थी। उन्होंने समझाया कि ग्राउंडिंग के बिना ऊर्जा बिखर जाती है, जिससे भटकाव की भावना पैदा होती है। अभ्यासियों का कहना है कि इस दृश्यावलोकन को शामिल करने से चक्कर आना और अस्थिरता की भावनाएं गायब हो गईं। कुछ लोगों ने अभ्यास के बाद पेड़ों जैसा महसूस होने का वर्णन किया, स्थिर, फिर भी अपने अदृश्य तनों के चारों ओर जीवन से भरपूर। एक युवा कलाकार की एक अद्भुत कहानी है जो आध्यात्मिक प्रेरणा की तलाश में थी, लेकिन अक्सर खुद को खोया हुआ और अस्थिर महसूस करती थी। रूटिंग तकनीक के साथ सचेतन श्वास का अभ्यास करते समय उसने बताया कि उसे मिट्टी के साथ गूंथी हुई सुनहरी जड़ों के दर्शन होने लगे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही समय बाद उसने बताया कि उसकी रचनात्मकता खिल उठी और उसने ऐसा संगीत रचा जो मानो उसके भीतर एक नए स्थान से आ रहा हो। यहाँ यह अकल्पनीय बात है कि सांस लेते हुए जड़ों की कल्पना करने जैसी सरल चीज उन भावनात्मक और रचनात्मक अवरोधों को दूर कर सकती है जिन्हें वर्षों के तर्क संगत प्रयास भी दूर नहीं कर पाए थे। और पांचवां स्तंभ, जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है, एकीकरण है। योगानंद ने कहा था कि सचेतन श्वास के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट निकालना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा लक्ष्य इस अवस्था को जीवन भर बनाए रखना है। चलते समय, बोलते समय, काम करते समय, यहां तक कि सोते समय भी सचेतन श्वास लें। उन्होंने सिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति एड़ियों से श्वास लेता है, जबकि सामान्य व्यक्ति केवल छाती से श्वास भरता है।
पहली नजर में रहस्यमय लगने वाले इस वाक्यांश का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति की श्वास गहरी, मौन और निरंतर होती है, जो अस्तित्व के प्रत्येक क्षण के साथ एक अदृश्य उपस्थिति के धागे की तरह चलती है। एक दिलचस्प उदाहरण एक ऐसे कार्यकारी का है जो अत्यधिक काम के बोझ तले दबकर योगानंद की शरण में गया। वह अनिद्रा और उच्च रक्तचाप से पीड़ित था। अपनी दिनचर्या में सचेतन श्वास को शामिल करके बैठकों से पहले और ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय इसका अभ्यास करके उसने एक क्रांतिकारी बदलाव देखा। कुछ ही महीनों में न केवल उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि उसके पेशेवर रिश्तों में भी सुधार हुआ। सहकर्मियों ने कहा कि वह अधिक शांत और भी अधिक प्रेरणादायक लग रहा था। यह मामला दर्शाता है कि सचेतन श्वास दुनिया से पलायन नहीं, बल्कि उसे और अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव करने का एक साधन है। भिक्षुओं के वृत्तांत भी इस एकीकरण को पुष्ट करते हैं। मठों में कुछ लोग सभी गतिविधियों के दौरान, जैसे कि फर्श झाड़ना या खाना बनाना, इस अभ्यास को जारी रखते हैं। सचेतन श्वास हर भाव में व्याप्त है, बर्तन धोने जैसे साधारण कार्य को भी ध्यान में बदल देती है। योगानंद के लिए यही सच्ची महारत थी, साधारण जीवन को एक संस्कार में, दिनचर्या को प्रार्थना में और क्षण को अनंत काल में बदलना। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अलग अलग संदर्भों में प्रभाव एक जैसे ही होते हैं। एक कलाकार रचनात्मकता पाता है, एक सैनिक शांति पाता है, एक कार्यकारी संतुलन पाता है, एक साधु भक्ति पाता है। सभी अलग अलग तरीकों से एक ही स्रोत से जुड़ते हैं। इससे पता चलता है कि ये स्तंभ केवल आध्यात्मिक दिशा निर्देश नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो किसी भी ऐसे इंसान पर प्रभाव डालते हैं जो उन्हें अनुभव करना चाहता है। और यहाँ एक अनिवार्य प्रश्न उठता है, यदि इतने सारे उदाहरण इसकी उपयोगिता सिद्ध करते हैं, तो हम इस प्रथा का विरोध क्यों करते रहते हैं? जब हमारे भीतर सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली तकनीक विद्यमान है, तो हम बाहरी समाधानों को क्यों प्राथमिकता देते हैं? शायद इसलिए क्योंकि आधुनिक दुनिया सिखाती है कि सरलता कभी कारगर नहीं हो सकती। शायद इसलिए क्योंकि हम मौन और अंतर्मुखता पर भरोसा करना भूल गए हैं। लेकिन योगानंद ने जोर देकर कहा कि सच्ची क्रांति तब शुरू होती है जब हम इस विश्वास को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। उच्चतर संकल्प प्रत्येक श्वास को प्रार्थना में बदल देता है। क्रमिक प्रगति सुरक्षा और दृढ़ता सुनिश्चित करती है। सही मुद्रा ऊर्जा चैनल को खोलती है। ग्राउंडिंग उत्थान को संतुलित करती है। एकीकरण प्रत्येक क्षण को एक जीवंत अभ्यास में बदल देता है। ये 5 स्तंभ मिलकर न केवल स्वास्थ्य या शांति का निर्माण करते हैं, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका भी प्रदान करते हैं। ऐसी असंभावित घटनाएं भी हैं जो इस दृष्टिकोण की पुष्टि करती प्रतीत होती हैं। भारतीय गांवों में ऐसे किसानों के बारे में कहा जाता है जिन्होंने बिना किसी वैज्ञानिक ज्ञान के पीढ़ियों से मौखिक रूप से सिखाई गई लयबद्ध श्वास क्रियाओं का अभ्यास किया। इनमें से कई पुरुष और महिलाएं कम भोजन या संसाधनों के बावजूद बुढ़ापे तक आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जावान बने रहे। जिन डॉक्टरों ने उनकी जांच की, वे उनके संतुलित रक्तचाप और मानसिक स्पष्टता से प्रभावित हुए। हालांकि वे वेगस तंत्रिका या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने योगानंद द्वारा वर्णित सिद्धांतों को सहज रूप से लागू किया। एक और वृत्तांत एक भिक्षु का है जो पहाड़ पर एकांतवास में बिना पर्याप्त भोजन के कई दिनों तक भीषण ठंड में जीवित रहा। उसने अपनी सहन शक्ति का श्रेय सचेतन सांस लेने और जमीन से जुड़े रहने को दिया और कहा कि हर सांस लेने से गर्मी मिलती है और हर सांस छोड़ने से डर दूर होता है। जब वह वापस लौटा तो डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ कि उसमें हाइपोथर्मिया के कोई लक्षण नहीं दिखे। बेशक इसके शारीरिक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसमें कोई संदेह नहीं था। सांस लेना ही उसकी नाजुकता और ईश्वरीय शक्ति के बीच की कड़ी थी। ये घटनाएं सिर्फ जिज्ञासाएं नहीं, बल्कि चिंतन का निमंत्रण है। शरीर की कितनी शक्तियों से हम अभी भी अनजान हैं। विज्ञान और अध्यात्म को अलग करने के बजाय उन्हें एक साथ लाकर हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। रोजमर्रा के हाव भावों में और कौन सी कुंजियां छिपी हैं जो बस उन्हें सचेतन रूप से अपनाने के फैसले का इंतजार कर रही हैं। इन उदाहरणों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 5 स्तंभ अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि किसी भी साधक के लिए व्यावहारिक मानचित्र हैं। समय या परिस्थिति का कोई बहाना नहीं है।
क्योंकि हर कोई सांस लेता है। अंतर यह है कि हम जीवित रहने वालों के रूप में सांस लेते हैं या जागृत होने वालों के रूप में। यह चुनाव हम सभी का हर क्षण है। और यहीं पर योगानंद की आवाज सबसे जोरदार तरीके से गूंजती है। ज्ञान अपने आप रूपांतरित नहीं होता, जब उसे जिया जाता है तभी वह शक्ति बनता है। 5 स्तंभ द्वारों की तरह हैं, लेकिन उनसे गुजरना हर व्यक्ति पर निर्भर है। इरादा, प्रगति, आसन, जड़त्व और एकीकरण मिलकर श्वास पर नियंत्रण का मार्ग बनाते हैं। लेकिन पहला कदम हमेशा अभ्यास करने का निर्णय ही होता है। इस भाग को समाप्त करने से पहले कल्पना कीजिए कि आप इन स्तंभों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप श्रद्धापूर्वक सांस ले रहे हैं, बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ रहे हैं। अपनी रीढ़ को प्रकाश के एंटीना की तरह सीधा कर रहे हैं, जमीन में जड़ें जमा रहे हैं और इस जागरूकता को पूरे दिन अपने साथ बनाए रख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि यह आपकी स्थिति, आपके विकल्पों, आपके रिश्तों, यहां तक कि दुनिया को देखने के आपके नजरिए को कैसे बदल देगा। यह छवि कोई कल्पना नहीं है, यह हर सांस की पहुंच में एक वास्तविक संभावना है। और जो प्रश्न शेष रह जाता है वह अपरिहार्य है। यदि प्रत्येक सांस के साथ आपके पास अपने शरीर को एक वेदी में, अपने मन को एक मंदिर में और अपने जीवन को प्रार्थना में बदलने का अवसर है, तो आपको अभी शुरू करने से कौन रोक रहा है? कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आंखें खुलने से पहले ही आपको ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन भाग रहा है। आपका मन दौड़ता है, प्रतिबद्धताएं हावी हो जाती हैं, दिनचर्या की मांगें। ज्यादातर लोग इसी तरह जागते हैं, शांति के साथ नहीं, बल्कि चिंता की एक अदृश्य पुकार के साथ। योगानंद ने कहा था कि दिन की पहली सांस भी पहली पसंद होती है। अगर हम एक बवंडर में शुरुआत करते हैं तो बाकी सब भी उसी तरह चलता है। लेकिन अगर हम एक पल के लिए रुकें और उपस्थिति के साथ सांस लें, तो ऐसा लगता है जैसे हम उस अराजकता में व्यवस्था ला रहे हैं, इससे पहले कि वह हमें अभिभूत कर दे। कई शिष्यों ने बताया कि जागने पर उनका मन पहले से ही चिंताओं से भरा हुआ था, लेकिन एक नई अवस्था के लिए बस धीमी, सचेत सांस लेने का अभ्यास करना ही काफी था। शरीर शांत हो जाता, मन निर्मल हो जाता और दिन एक नए रंग में रंग जाता। मजे की बात यह है कि इसमें बस कुछ ही मिनट लगते हैं, और फिर भी हम कितनी बार अपनी आत्मा की खोज करने के बजाय अपने मोबाइल फोन के पीछे भागना पसंद करते हैं। सुबह के इस पहले भाव को योगानंद ने ग्राउंडिंग कहा है, एक सरल अनुष्ठान जो दिन के पूरे ऊर्जा क्षेत्र को बदल सकता है। ऐसे लोगों की रिपोर्टें हैं जिन्होंने हफ्तों तक इस सुबह की सांस लेने की क्रिया का अभ्यास करने के बाद न केवल अपने मूड में बल्कि अपने स्वास्थ्य में भी बदलाव देखा। माइग्रेन के इतिहास वाले एक व्यक्ति ने कहा कि इस अभ्यास को अपनाने से दर्द कम होता गया। अवसाद से पीड़ित एक महिला ने बताया कि इस छोटी सी दिनचर्या ने आशा की एक किरण लौटा दी। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि दिन की शुरुआत डर के नहीं, बल्कि उपस्थिति के हाथों में नियंत्रण सौंपकर करने के बारे में है। यह उपजाऊ मिट्टी में पहला बीज बोने जैसा है, इससे पहले कि जमीन पर खरपतवार उग आए। लेकिन क्या होता है जब दिन बीतता जाता है और दुनिया बहुत ज्यादा मांग करने लगती है? योगानंद ने कहा कि हर गतिविधि के बीच एक अदृश्य दरवाजा होता है। हम एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में, एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग में जाते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी सचेत रूप से उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए रुकते हैं। हम पीछे छूटी हुई चीजों की ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलते हैं और तनाव जमा करते हैं, जैसे कोई जंजीरें खींच रहा हो। इसीलिए उन्होंने संक्रमणकालीन श्वास का अभ्यास सिखाया। तंत्रिका तंत्र को रीसेट करने और मन को अगले पल के लिए तैयार करने में केवल 2 मिनट लगते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह साधारण विराम न केवल आपकी आंतरिक स्थिति को बल्कि आपके बाहरी परिणामों को भी बदल सकता है। एक कार्यकारी ने बताया कि इस अभ्यास को अपनाने से पहले वह लगातार सहकर्मियों पर भड़क उठता था। प्रत्येक मीटिंग से पहले सांस लेने के लिए रुककर उसने न केवल अपने क्रोध को नियंत्रित किया बल्कि सम्मान भी प्राप्त किया। एक छात्र ने कहा कि परीक्षा से पहले इस तकनीक का उपयोग करने से उसकी याददाश्त स्पष्ट होने लगी, मानो उत्तर स्वाभाविक रूप से आ रहे हों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने कोई भी काम करने से पहले एक गहरी सांस ली होती तो कितनी गलतियां टाली जा सकती थीं? कितने ही जल्दबाजी भरे शब्दों से बचा जा सकता था?
कितने ही गलत फैसलों को समझदारी भरे फैसलों में बदला जा सकता था। यही एक अप्रत्याशित मोड़ है। हमें अपने जीवन को बदलने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, हमें छोटे छोटे सचेत विरामों की जरूरत है। योगानंद ने हमें याद दिलाया कि एक क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच के अंतराल में ही आत्मा स्वयं को पुनर्गठित कर सकती है। इस बीच शरीर को गति की भी आवश्यकता होती है। योगानंद ने सिखाया कि चलना ध्यान के सबसे सरल रूपों में से एक हो सकता है। कदमों और श्वास का समन्वय एक साधारण गतिविधि को आध्यात्मिक व्यायाम में बदल देता है। 4 चरणों में श्वास लें, 4 चरणों में श्वास छोड़ें। यह लय मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। आम लोग बताते हैं कि किराने की दुकान या काम पर जाते समय साधारण यात्राओं के दौरान इस लय का अभ्यास करने से उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वे शांति की एक अदृश्य नदी में चल रहे हों। एक उदास व्यक्ति ने कहा कि ये श्वास चालित सैर उसके लिए मुक्तिदायक थी, क्योंकि वर्षों में पहली बार वह किसी छोटी सी चीज में भी आनंद पा रहा था। लेकिन यहाँ एक तनावपूर्ण क्षण आता है। क्या होता है जब बाहरी दुनिया इस शांति को चुराने की कोशिश करती है? अस्त व्यस्त यातायात, हॉर्न बजाते हुए, सड़कों पर भीड़ भाड़। ऐसे में ही यह अभ्यास अपनी शक्ति प्रकट करता है। अगर मन अराजकता के बीच भी अपनी श्वास की लय बनाए रख सकता है तो उसे पता चलता है कि शांति वातावरण पर नहीं बल्कि आंतरिक चुनाव पर निर्भर करती है। योगानंद ने कहा था कि सचेतन श्वास की असली परीक्षा एकांतवास की शांति में नहीं बल्कि शहर के शोर में है। जो लोग तूफान में अपनी लय बनाए रख पाते हैं वे पाते हैं कि आत्मा किसी भी शोर से ज्यादा शक्तिशाली है। एक और आश्चर्यजनक बात है सांस लेने की शक्ति और आंतरिक मुस्कान का संयोजन। यह असंभव लग सकता है कि सांस लेते समय आंतरिक रूप से मुस्कुराने का कोई वास्तविक प्रभाव हो, लेकिन रिपोर्टें इसकी पुष्टि करती हैं। लोगों ने कहा है कि दर्द या उदासी के क्षणों में इस सरल भाव का अभ्यास करने से उन्होंने अपनी भावनात्मक स्थिति में तत्काल परिवर्तन देखा। आधुनिक विज्ञान बताता है कि हल्की सी भी मुस्कान मस्तिष्क में कल्याणकारी परिपथों को सक्रिय करती है, लेकिन योगानंद ने इससे भी आगे बढ़कर दावा किया कि यह आंतरिक मुस्कान एक ऊर्जावान मुहर है, एक आवृत्ति जो आत्मा को कृतज्ञता से भर देती है। ऐसा लगता है मानो प्रत्येक मुस्कुराती हुई सांस अदृश्य क्षेत्र में छोड़े गए प्रकाश का एक संकेत हो। और रात का क्या, जब दिन खत्म होता है तो हम अपने भीतर वो सब कुछ समेटे रहते हैं जो हमने अनुभव किया है। चिंताएं, बहसें, यादें। कई लोग सोते तो हैं लेकिन आराम नहीं करते। शरीर तो थक जाता है लेकिन मन जागता रहता है। यहीं पर रात की शुद्ध श्वास की भूमिका आती है। लेट जाई, आंखें बंद कर लें और कल्पना करें कि हर सांस छोड़ने से दिन भर का बोझ उतर जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनिद्रा से पीड़ित लोगों ने इस अभ्यास को गोलियों से ज्यादा कारगर पाया है। एक युवती ने वर्षों तक सोने में कठिनाई के बाद कहा कि सिर्फ एक हफ्ते का अभ्यास ही उसकी रातों को सुकून देने के लिए काफी था। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस श्वास के बाद ज्यादा स्पष्ट स्वप्न देखने का दावा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो असंभावित हैं। कुछ लोग सपनों में रचनात्मक समाधान खोजने की बात कहते हैं तो कुछ स्पष्ट अंतर्ज्ञान प्राप्त करने का दावा करते हैं। जो केवल एक विश्राम अभ्यास प्रतीत होता था वह स्वयं को अधिक सूक्ष्म आयामों तक पहुंचने के सेतु के रूप में प्रकट करता है। योगानंद ने सिखाया कि सोने से पहले हम जिस तरह से सांस लेते हैं वह नींद के दौरान हमारी चेतना के प्रकार की कुंजी है। यह केवल शारीरिक विश्राम के बारे में नहीं है बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव के बारे में भी है। और जब हम भूल जाते हैं तो क्या होता है? जब हम पूरा दिन अपनी सांसों पर ध्यान दिए बिना बिता देते हैं हम न केवल स्वास्थ्य बल्कि अस्तित्व भी खो देते हैं। इससे बचने के लिए योगानंद ने आसपास के वातावरण में दृश्य प्रतीकों को रखने का सुझाव दिया। एक पत्थर, एक कागज का टुकड़ा, कोई साधारण वस्तु। हर बार जब नजर इस प्रतीक पर पड़ती है तो अभ्यास पुनः सक्रिय हो जाता है। यह मामूली लग सकता है लेकिन रिपोर्टें बताती हैं कि ये अनुस्मारक शक्तिशाली लंगर का काम करते हैं। एक डॉक्टर ने बताया कि अपनी मेज पर रखे छोटे से पत्थर को देखकर उन्हें सांस लेने की याद आ गई और तुरंत उनका रक्तचाप गिर गया। एक मां ने कहा कि रसोई में प्रतीक को देखकर बच्चों के शोर के बीच भी शांति मिलती थी। और आखिरी लगभग गुप्त अभ्यास है श्वास डायरी। दिन के अंत में
लिखें कि आपको कितनी बार सचेत होकर सांस लेने की याद आई, आपको कैसा महसूस हुआ और आपकी ऊर्जा में क्या बदलाव आया। कई लोग इसे कम आंकते हैं, लेकिन यह लेखन इस आदत को मजबूत करता है। एक किशोर ने बताया कि महीनों तक डायरी लिखने के बाद उसे पैटर्न नजर आने लगे। उसने देखा कि जिन दिनों वह ज्यादा सचेत होकर सांस लेता था, वह सामाजिक मेलजोल में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता था। इस खोज ने उसे इसे जारी रखने के लिए प्रेरित किया। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि जब उसने अपने नोट्स दोबारा पढ़े तो उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बिना उसके दैनिक जीवन में एहसास के ही बदल गई थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सभी 7 अभ्यास सरल हैं और किसी के लिए भी कहीं भी सुलभ हैं। इनके लिए न तो धन की आवश्यकता है, न ही साधनों की, बस इच्छा शक्ति की। लेकिन मुद्दा यह है, अगर यह इतना सरल है तो लगभग कोई भी इसे क्यों नहीं करता? शायद इसलिए क्योंकि मानव मन उस चीज पर भरोसा नहीं करता जो आसान है। शायद इसलिए क्योंकि हमने केवल त्याग की आवश्यकता वाले कार्यों को ही महत्व देना सीख लिया है। योगानंद ने इस बात पर जोर दिया कि सरल ही सबसे दिव्य है, कठिन तो अहंकार द्वारा निर्मित एक आवरण मात्र है। अब कल्पना कीजिए कि अगर ये 7 अभ्यास सचमुच आपके जीवन में शामिल हो जाए तो कैसा होगा। दिन की शुरुआत शांति से होगी, हर बदलाव आपके लिए खुद को फिर से स्थापित करने का एक अवसर होगा, हर सैर ध्यान होगी, हर आंतरिक मुस्कान आपकी आवृत्ति को बढ़ाएगी, हर रात शुद्ध होगी, हर प्रतीक पवित्रता की याद दिलाएगा, हर सुर विकास का प्रमाण होगा। धीरे धीरे आपका पूरा जीवन इस जागरूकता से ओतप्रोत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों की सोच के विपरीत यह मार्ग आपको दुनिया से दूर नहीं करता, बल्कि आपको और भी ज्यादा मौजूदगी के साथ दुनिया में वापस लाता है। यह पलायन नहीं, पुनर्मिलन है। यह अलगाव नहीं, बल्कि पुनः जुड़ाव है। सचेतन सांस लेना आपको आपकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करता, बल्कि उन्हें संतुलित रूप से जीने की आपकी क्षमता को पुनर्स्थापित करता है। योगानंद ने कहा था कि जो लोग सचेतन रूप से सांस लेते हैं, वे न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि चुपचाप अपने पूरे वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। अगर हजारों लोग एक साथ इसे लागू करें तो क्या होगा? एक ऐसी दुनिया कैसी दिखेगी जहां हर सुबह शांति से भरी हो, हर बदलाव शांति से चिह्नित हो, हर रात स्वच्छता से। यह काल्पनिक लग सकता है, लेकिन यह संभव भी है। आखिरकार हर महान सामूहिक परिवर्तन छोटे छोटे व्यक्तिगत विकल्पों से ही शुरू होता है। और यहां हम इस भाग के समापन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक प्रश्न छोड़े बिना नहीं, जो आगे आने वाली बात के लिए रहस्य पैदा करता है। यदि सचेतन श्वास आपके जीव विज्ञान, आपकी भावनाओं और यहां तक कि आपके दैनिक विकल्पों को बदल सकता है, तो क्या होगा जब हम इस अभ्यास को उच्चतम आध्यात्मिक इरादे की शक्ति के साथ जोड़ते हैं, वास्तविकता को आकार देने की सचेत इच्छा के साथ श्वास को संरेखित करते हैं? हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां अब तक जो कुछ भी प्रकट हुआ है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सचेतन श्वास, जो जीवन के प्रवाह में एक लगभग अदृश्य पहलू सा प्रतीत होता था, हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान चीज का द्वार साबित हुआ है। इस यात्रा के दौरान हमने देखा है कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों ने श्वास को पदार्थ और आत्मा के बीच एक सेतु के रूप में प्रतिष्ठित किया, कैसे आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे इस भाव के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की पुष्टि कर रहा है, कैसे सरल तकनीकें शरीर और मन की स्थिति को बदल सकती हैं और कैसे दैनिक अभ्यास पूरी दिनचर्या को बदल सकते हैं। अब यह समझने का समय है कि इनमें से कोई भी बात सार्थक नहीं है यदि यह केवल सिद्धांत ही रहे। सच्ची शक्ति जानने में नहीं, बल्कि जीने में निहित है। यही वह क्षण है जब चुनाव अपरिहार्य हो जाता है। या तो हम पहले की तरह स्वचालित रूप से श्वास लेते रहें, या हम ऐसे श्वास लेने का निर्णय लें जैसे कि एक नए जीवन के लिए जाग रहे हों। परमहंस योगानंद ने कहा था कि किसी रहस्य को जानना एक सौभाग्य है, लेकिन उस रहस्य को जीना ही महारत है। सचेतन श्वास कोई आध्यात्मिक आभूषण नहीं है जिसे स्मृति के शेल्फ पर रख दिया जाए, बल्कि एक कुंजी है जिसका उपयोग प्रतिदिन किया जाना चाहिए। इसका अर्थ आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करना नहीं है, न ही आदर्श स्थानों की तलाश करना है, न ही जीवन के शुरू होने से पहले उसके व्यवस्थित होने का इंतजार करना है। यह अभ्यास वास्तविकता के बीच से ही शुरू होता है। उस साधारण कमरे में जहां आप सुबह उठते हैं,
काम पर जाते समय, भीड़ भाड़ वाली बस में, तनाव से भरे बैठक कक्ष में, रात के उस सन्नाटे में जब आपका शरीर आराम चाहता है। सचेतन श्वास के लिए पत्थर के मंदिरों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच्चा मंदिर तो शरीर ही है। और हर बार जब आप उपस्थिति के साथ सांस लेने का चुनाव करते हैं, तो आप इस अदृश्य मंदिर में एक मोमबत्ती जला रहे होते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी सी बात सचमुच मेरी जिंदगी बदल सकती है? यह सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि सिर्फ मुश्किल, जटिल और दूर की चीजें ही बदलाव लाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी हमेशा से ही साधारण चीजों में छिपी रही है। दिल बिना इजाजत के धड़कता है, सूरज रोज बिना किसी मेहनत के उगता है, पौधे बिना किसी शोर शराबे के बढ़ते हैं। सादगी ही सच्चाई की मुहर है, और सांस लेना, जो इतना बुनियादी और रोजमर्रा का है, वही सार्वभौमिक भाषा है जिसके जरिए जिंदगी हर इंसान में खुद को अभिव्यक्त करती है। इसे नकारना अस्तित्व के चमत्कार को ही नकारना होगा। इस सफर में आई सभी कहानियों को याद कीजिए। वह मजदूर जिसने थकान के बीच शांति पाई, वह सैनिक जिसने युद्ध के बाद शांति को फिर से पाया, वह कलाकार जिसने अपनी रचनात्मकता को उजागर किया, वह कार्यकारी जिसने संतुलन हासिल किया, वह साधु जिसने केवल सांसों की शक्ति से सर्द रातों को पार किया। ये कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सचेतन सांस लेना वास्तविक, स्पर्शनीय और सभी के लिए उपलब्ध है। उन्होंने जो किया वह असाधारण नहीं था। उन्होंने अलग तरह से सांस ली, इरादे से, मुद्रा के साथ, जड़ता के साथ, एकीकरण के साथ। असाधारण परिणाम हुआ, क्योंकि सरल जब लगातार अभ्यास किया जाता है तो चमत्कारी बन जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप जीवन के आईने के सामने खड़े हैं और देख रहे हैं कि आप क्या हैं और क्या हो सकते हैं। संतुलन, स्पष्टता, जीवंतता और शांति से आपको कोई दुर्गम दीवार नहीं, बल्कि अभ्यास की कमी अलग करती है। रोजाना कुछ मिनटों की भी प्रतिबद्धता बदलावों को महसूस करने के लिए काफी होगी। पूरी दुनिया को एक साथ बदलना जरूरी नहीं है, बस एक एक पल बदलने का फैसला करें। और हर पल की शुरुआत सांस लेने से होती है। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और महसूस करें कि इस छोटे से प्रयास में कई प्रयासों से भी ज्यादा शक्ति है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है, चुनाव सिर्फ आपका नहीं, बल्कि सामूहिक भी है। जब भी कोई सचेतन रूप से सांस लेता है, तो इससे सामंजस्य की एक लहर पैदा होती है जो पूरे वातावरण में फैल जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक शांत व्यक्ति की उपस्थिति पूरे कमरे को शांत कर सकती है? सचेतन सांस लेने के साथ भी यही बात लागू होती है। अपनी आंतरिक स्थिति को बदलकर आप अपने आसपास के वातावरण को भी बदल देते हैं। अगर आप इसे अपने परिवार, अपने काम, अपने रिश्तों पर लागू करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बदलेंगे, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने वाले एक मौन प्रकाश स्तंभ भी बनेंगे। और शायद यही सबसे आश्चर्यजनक पहलू है। अपनी सांसों का ध्यान रखकर आप दुनिया की सांसों का भी ध्यान रख रहे हैं। योगानंद ने कहा था कि आधुनिक मनुष्य विच्छिन्न रहता है क्योंकि उसने अपनी सांसों की डोर खो दी है। पुनः जुड़ना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। शोर और दबाव से भरी आज की दुनिया को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो इस अराजकता के बीच सांस लेना जानते हों, भागने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के बिंदु बनने के लिए। जब बाकी सब भ्रमित हों, स्पष्टता से कार्य करने में सक्षम होने के लिए। प्रत्येक सचेत सांस जल्दबाजी, चिंता और अलगाव के विरुद्ध एक विजय है। प्रत्येक सचेत सांस आंतरिक संप्रभुता की एक मौन घोषणा है। क्या हो अगर आज से ही आप सीखी हुई बातों को अमल में लाने का फैसला कर लें? क्या हो अगर कल सुबह उठते ही आप फोन छूने से पहले गहरी सांस लें? क्या हो अगर गतिविधियों के बीच आप 2 मिनट रुककर अपना दिमाग फिर से व्यवस्थित करें? क्या हो अगर आप अपने कदमों और सांसों की लय में चलें, सांस लेते हुए अंदर से मुस्कुराएं? क्या हो अगर सोने से पहले आप हर सांस छोड़ते हुए दिन भर का बोझ उतार दें? क्या हो अगर आप सांस लेने की याद दिलाने के लिए अपने आसपास प्रतीक बिखेर दें? क्या हो अगर आप उन पलों को एक डायरी में लिख लें जिनमें आप मौजूद थे? आपको यह सब एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक ही अभ्यास से शुरुआत करें। बस एक अभ्यास चुनें और उसे 1 हफ्ते तक जारी रखें। फिर दूसरा अभ्यास शुरू करें। जैसे एक कड़ी दर कड़ी एक जंजीर बनती है, वैसे ही
आपकी जिंदगी भी सांस दर सांस बदलती रहेगी। आप सोच रहे होंगे, अगर मैं भूल गया तो क्या होगा? अगर मुझ में अनुशासन की कमी हो गई तो क्या होगा? अगर भागदौड़ मुझ पर हावी हो गई तो क्या होगा? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन ये कोई सजा नहीं है। आपकी सांसें हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, तब भी जब आप उन्हें भूल जाएंगे। हर बार जब आप वापस लौटेंगे तो आप ठीक वहीं होंगे जहां आपको फिर से शुरुआत करनी है। कोई देरी नहीं, कोई असफलता नहीं, बस वापसी। यही सबसे बड़ा उपहार है। सचेत सांस लेने के लिए पूर्णता की नहीं, बस दृढ़ता की आवश्यकता होती है। और यहाँ अंतिम रहस्योद्घाटन है। सचेतन श्वास लेना केवल एक तकनीक नहीं है, यह प्रार्थना का एक रूप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईश्वर, ऊर्जा, ब्रह्मांड या सिर्फ अपने आप में विश्वास करते हैं। हर बार जब आप संकल्प पूर्वक श्वास लेते हैं और समर्पण के साथ छोड़ते हैं, तो आप किसी महानतम चीज से संवाद कर रहे होते हैं। श्वास लेना ईश्वर का प्रवेश है और श्वास छोड़ना आपके विश्वास की प्रतिक्रिया है। इस भाव में मानव और शाश्वत का मिलन होता है। योगानंद ने कहा है कि जो श्वास पर नियंत्रण कर लेता है वह मन पर भी नियंत्रण कर लेता है, और जो मन पर नियंत्रण कर लेता है वह आत्मा के साथ अपनी एकता को जागृत कर लेता है। श्वास पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण है। अब आपकी बारी है। इस ज्ञान को सिर्फ एक क्षणिक स्मृति न रहने दें, इसे व्यवहारिक बनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ऐसे सांस लें जैसे कोई पौधा लगाता है, ऐसे सांस लें जैसे कोई निर्माण करता है, ऐसे सांस लें जैसे कोई प्रेम करता है, ऐसे सांस लें जैसे कोई याद रखता है कि आप सिर्फ हाड़ मांस से बढ़कर हैं। आप एक शाश्वत चेतना हैं जो अपने शरीर के माध्यम से जीवन का अनुभव कर रही है। और अगर यह संदेश आपको गहराई से छू गया है तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। आप सांस लेते हैं, लेकिन इसे बांटते भी हैं। आप इस ऊर्जा का विस्तार करते हैं। इससे इस ज्ञान का प्रसार होता है ताकि दूसरे भी जागृत हो सकें। अपनी टिप्पणी जरूर दें, भले ही वह सिर्फ एक साधारण मैं सांस लेता हूं ही क्यों न हो। अगर आप चाहें तो गुमनाम रूप से लिखें, क्योंकि हर शब्द उस आभासी स्थान में छोड़ी गई एक सांस भी है जो हमें जोड़ता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाई, ताकि हम साथ मिलकर उन प्राचीन रहस्यों की खोज जारी रख सकें जो आज भी इतने जीवंत और जरूरी हैं। आपकी बातचीत सिर्फ एक डिजिटल इशारा नहीं है, यह जागृति के एक सामूहिक आंदोलन का हिस्सा है। तो जाने से पहले एक गहरी सांस लें, उसे धीरे धीरे छोड़ें और महसूस करें कि आप अकेले नहीं हैं। हम साथ साथ सांस ले रहे हैं, और हर सचेत सांस आपकी पूर्ण जागृति की ओर एक और कदम है।